लाहौर सिटी, सन 2020। एक किस्सा है, एक मल्टी मिलियनर फैमिली, सही है। अच्छा। उनके काफ़ी बिजनेसेस थे, काफ़ी ज़्यादा अमीर, काफ़ी रिच फैमिली, ठीक है। अच्छा, ये रहते थे, मतलब रहते तो ये लाहौर में थे, इनके बिजनेसेस वगैरह इतने थे, इनके हाउस होल्ड्स, बंगले वगैरह बहुत थे, सही है। अच्छा। तकरीबन कंट्रीज़ में थे, मतलब मल्टी मिलियनर फैमिली थी, सही है। उनके घर का 4 भाई थे। सबसे छोटा जो भाई था उसका नाम था असद। अभी 4 भाई, चारों के भाई के अपने अपने में घर, अपने अपने बंगले, ठीक है। ये समझ लो कि जितना उसमें है कि हर कंट्री में तकरीबन उनका घर था। अच्छा। इतने रिच। अब सबसे बड़ा भाई जो था उसका बेटा था, सबसे छोटा, उसका नाम था अली। वो अपने चचा असद का बहुत चहीता था, बहुत लाडला था, ठीक है। अब सीन ये है कि अली जो है वो असद के घर उसका डेली का आना जाना था। 1 साल की उम्र से इतना लाडला था अपने चचा के घर पे, अपने चचा के घर पे डेली का आना जाना था उसका, सर। ठीक है। मतलब उसकी रूटीन ये थी कि स्कूल से भी आके जैसे जो भी रूटीन होती थी, उसको ये था फर्स्ट था कि वो जाएगा चचा के घर। उसकी चाची हैं, वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, माँ से ज़्यादा उसको चाहती हैं, ठीक है। मतलब इस तरह चाहती हैं कि यकीन करो कि वो घर जाएगा, जब असद के घर पहुँचेगा तो उसके खाने का सामान अलग साइड रखा है, खेलने के खिलौने अलग साइड रखे हैं, जो उसकी जो भी उसकी क्या कहते हैं आदतें हैं, जो भी चीज़ें, उस हिसाब से चाची हर चीज़ सेट करके रखती थी अली के आने से 1 घंटा पहले से। मतलब किस उम्र में? बचपन से 1 साल की उम्र से, सही है। इतनी मोहब्बत करती है उससे। चलो बस सही है। उसके बाद क्या, अब सीन ये है कि सारे भाई अपने अपने बंगलों में रह रहे हैं, ठीक है। सबके अपने अपने बंगले हैं, लेकिन जो इसका चाचू है ना असद, इसका एक छोटा सा घर है, बंगला भी है लेकिन छोटा सा घर है, वहाँ पे रह रहा है, रहता छोटे घर में रहता था। लाहौर सिटी का वाक़या, सही है। तो अब ये वो चल रहा है, रूटीन चलते 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 अचानक एक दफ़ा क्या हुआ। अब अली जो था उसकी एक लौबाली उम्र आई, 17 साल की उम्र आई। अब जब मतलब टीनेज में आ गया। अब जब 17 साल का हुआ तो उसने चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया, ठीक है, कि वो जा रहा है, चाची उससे मोहब्बत कर रही है, खेलनी है, कूदनी, सब कुछ है। अब जो भी घर में इनके ख़ानदान में फंक्शन होते हैं, हर ख़ानदान में होते हैं, सही है, इनके होते थे कि पूरा का पूरा ख़ानदान जमा हो रहा है, सब आ रहे हैं, सब महफिल एंजॉय करें, सब कुछ हो रहा है। अब अली ये नोट कर रहा है, सॉरी असद के दिए मैंने, अली ये चीज़ नोट कर रहा है कि असद चाचू की बीवी नहीं है, चाची नहीं आ रही है। अब उसने देखा, एक दफ़ा उसने इग्नोर किया। अब एक दफ़ा क्या हुआ कि इनके घर में एक महफिल थी, सही है, सब लोग वहाँ आए, पूरा ख़ानदान वहाँ पे मौजूद है, सब आए, चाची नहीं, हस्बैंड मामूल चाची नहीं आई। अब अली ने बेझिझक, असद देखा असद चचा अकेले चलते हुए आ रहे हैं, उसने बेझिझक कह दिया कि असद चाचू चाची का है। अब पूरा जो माहौल था ना सब चुप हो गए, सबका ध्यान इस तरफ चला गया। लेकिन फिर बातों में अली ने 2 मिनट के लिए असद जो है वो हमन्ना हो गया। अच्छा। हाँ, तो सब अपनी बातों में लग गए। अब किसी ने नोटिस नहीं किया, फिर वो बात रफा दफा हो गई। अब बस अली ने क्या किया, असद ने क्या किया, अली को करके इशारा कर दिया, खामोश, बाद में बात करेंगे, कल घर आना, फिर बात करते हैं। अब वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब ये असद के घर अली जो है अपने हस्बैंड मामू तैयार वैयार होकर चला गया कि चाची से मिलना है, बात करनी है। और अभी वहाँ पहुँचा तो देख रहा चाची नहीं है। असद चाचू ने गेट खोला कि हाँ चाची कहाँ है, चाची नहीं, चाची नहीं, कह रहे तुम सोफे पे बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहने लगा कि क्या बात है चाचू, तुम बैठो। अब उसको ये फील हुआ कि शायद असद चाचू ने शादी की हुई है लेकिन ख़ानदान में किसी को नहीं पता, ठीक है। उसने बोला तुम यहाँ बैठो, देखो तुमने नोटिस किया होगा कि भाई तुमने बड़े हो गए, तुमने भी चीज़ नोटिस की होगी कि मैं यहाँ रह रहा हूँ छोटे से घर में, ठीक है। मैं किसी फैमिली में फंक्शन में जो भी होता है जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी चाची नहीं होती साथ में, ठीक है। उन्होंने मैं बचपन से पाला, माँ की तरह ये हूँ। कह रहा हाँ ठीक है, मैं सब समझ गया, ठीक है, आपकी अपनी मुँह होगी, मुझे कोई मतलब नहीं, चाची का है। कह रहा देखो अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ बहुत गौर से सुनना, तुम्हारी जो चाची है ना वो असल में इंसान नहीं है, मतलब वो जिन है। ओहो। मतलब असद की शादी उसने एक जिन से करी, और वो उसी छोटे से घर में रह रहा था, बंगले होते बावजूद, सही, वहाँ रहता था। क्यों रहता था? क्योंकि उसकी जो बीवी थी वो जिन थी, इंसान नहीं थी। और इस बात की किसी को खबर नहीं थी, इवन के अली को खुद को खबर नहीं थी। अब तुम ये फील करो कि जिस बच्चे को पूरी जिंदगी जिसने पाला है वो जिन है, सही है, वो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आई थिंक मैं तो ये जुमला बोलूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है आपके साथ कोई भी होगा है ना। अब क्या, अब उसने सुना कि वो जिन है और इस वजह से वो तुम्हें वो कहीं आती नहीं है, मैं कहीं लेके जाता नहीं हूँ, मैं छोटे से घर में इस वजह से रहता हूँ, ये रीज़न है।
तो उसने कहा अच्छा, अब वो उसके होंठे खड़े हो गए, वो अजीब हो गया, ये क्या। फिर उसने कहा अच्छा चाची हैं कहाँ, उन्होंने कहा अब तुम्हें उसकी असलियत पता चल गई है, अब वो तुम्हें भी नहीं दिखेंगी, अब नहीं दिखेंगी। अब नहीं दिखेंगी। मतलब आप ये फील करो, आप ये फील करो कि मतलब जिसने माँ की तरह पाला, जो उसके लिए माँ है, अब उसकी हकीकत चलो सामने आ गई, वो एक दूसरी चीज़ है। जैसे जैसे वो हकीकत को पी लेगा, स्वीकार कर लेगा, ठीक है, लेकिन अब वो माँ उसको जिंदगी भर कभी दिखेगी नहीं। मतलब इन शॉर्ट उसके लिए मर गई। अच्छा, तो ये है किस सन का वाक़या है ये अभी का है, 2020 का लाहौर शहर का वाक़या है। आई गेस, मुझे लोकेशन सही से नहीं पता, गुलबर्ग का है कहाँ का है, लेकिन है अभी का, 4 साल पुरानी बात है। तो इसके आगे पीछे इसके बाद क्या हुआ, कुछ वो नहीं? इसका वो अब इतनी डिटेल में तो नहीं है, जिस पे गुजरी है उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि अब ऐसे इस तरह के कितने किस्से हैं, बहुत किस्से हैं। ऐसे बेशुमार हैं। इसी बात में वो मुझे शादी कर ली, पता चल रहा है कि वो जिन्नातनी निकली, जिन्नी निकली वो। यस, इसी तरह मुझे एक और किस्सा याद आ गया। मेरे अपने कोई रिलेटिव है, जानने वाले दोस्त है मेरा, ठीक है, उसके फादर जो हैं वो कोरंगी, कराची कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जॉब करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बात खुद अपने मुंह से सुनाई थी कि उनका अच्छा बेसिकली उनका क्या होता था, उनकी जो रूटीन थी ना वो लेट नाइट की थी। अच्छा, सही है, वो लेट नाइट उनकी जॉब की टाइमिंग थी, तो वो लेट नाइट वापस आते थे। फैक्ट्री की वर्कर की होती है। नहीं, वो इंजीनियर थे। सही। ही वॉज एन इंजीनियर, अब तो रिटायर्ड हो गए। सही, उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था, यार मुझे सही से याद नहीं आ रहा। तो वो एक दिन लेट सेटिंग की उन्होंने, ठीक है, कुछ वर्क काम की वजह से लेट सेटिंग की, तो रात में 3 बजे तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे वो अपने वर्क से मतलब जॉब से निकले, ठीक है। और क्योंकि रात के टाइम पे इन एरियाज़ में तुम्हें पता सन्नाटे होते हैं, सिवाय कुत्तों के और कोई नहीं होता, ठीक है। अब क्या, अब ये निकले, एक पुल आता है, सही है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पुल आता है, जो पुल जो है जोड़ता है, सही है, काफ़ी बड़ा नाले के ऊपर। हाँ, नाले के ऊपर, सही है। तो उस पर से वो आ रहे, उनके पास उस दौर में हाई रूफ, सही है, हाई रूफ थी। तो वो रात में 3 बजे निकले, ठीक है। अब वो उस पुल पे आए, तो पुल पे आके वो क्या देख रहे हैं कि एक औरत है, एक लेडी है उनके लेफ्ट साइड पे, ठीक है, वाइट ड्रेस में, ठीक है, सफ़ेद बाल है उसके, बूढ़ी है। उसने उनको देखा और वो उनको देख रहे हैं, वो उसको देख रही है। चलती है गाड़ी चल रही है अभी 40 की स्पीड पे है, गाड़ी रुकी नहीं है जी, 40 की स्पीड पे गाड़ी, वो उनको देख रही है और वो उनको देख रहे हैं। अब 2 मिनट के लिए उनको तो फील नहीं हुआ कि यार ये क्या है, कौन है। अब ऐसे टाइम पे अचानक बंदा क्या फील करेगा, कुछ भी नहीं, वो जाहिर है, और क्या। अब वो उन्होंने, उनकी निगाह गई, अच्छा जितनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है उतनी स्पीड पे वो औरत चल रही है जी। उनकी निगाह पड़ी मीटर पे, 40 60 70, जितनी तेज अच्छा पुल काफ़ी लंबा है वो, वो तो काफ़ी लंबा है, सही है। जितनी स्पीड से गाड़ी जा रही है उतनी स्पीड से वो औरत चल रही है, सही है। अब वो उन्होंने खुद ये किस्सा बताया, वो कह रहे हैं कि अब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बस 14 गियर डाला और जो भी था वो स्पीड से मैंने गाड़ी निकाली और वो औरत उसी स्पीड से मेरे साथ चल रही है। अब जब वो घबराया, पसीना पसीना, सर्दियों के दिन, उन्होंने पलट के सूरत देखा तो वो उनकी तरफ देख के हंस रही है। और जब ब्रिज क्रॉस हुआ है ना, गाड़ी निकली, उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो नाले के अंदर। और मतलब कितना लंबा चला ये? अब ये जो जितना बड़ा पुल है, जितना टाइम पीरियड लगा उसमें उतनी, और उनकी अकेली गाड़ी थी। यस एग्जैक्टली, वो अकेले, बिल्कुल अकेली गाड़ी, और वो औरत उसी स्पीड में उनके साथ। तुम फील करो यार। उसके बाद 3 दिन तक तो बेचारे बुखार में पड़े रहे, उसके बाद दैन क्या हुआ मुझे सही से याद नहीं पड़ा, लेकिन ऐसे भी किस्से रियलिटी में हो रहे हैं। तो ये मतलब उस पुल का वाक़या है कि मतलब नाला जितना बड़ा वहाँ से वो चल रहा है जी, और वहाँ से वो पीछे मतलब साथ साथ चलना स्टार्ट हुई उसी स्पीड में, और स्पीड उन्होंने बढ़ा दी स्पीड, वो साथ साथ वो चल रही है। जी एग्जैक्टली, साथ साथ उनके चल रही है। अच्छा, इससे मुझे एक किस्सा याद आया जो कि कराची में किमाड़ी का किस्सा है। अच्छा, अब लेट नाइट का होता क्या है, अब जैसे छुट्टियाँ पड़ गई, अब दोस्तों को क्या होता है कि भाई लेट नाइट कोई सी व्यू निकल गया, कोई इधर निकल गया, हम भी करते हैं, हम भी, जाहिर सी बात है, भेज ऐसी है तो जाहिर है। तो खैर 4 लड़कों का किस्सा है, अब मुझे इलाका सही से याद नहीं आ रहा है कि लड़के थे कहाँ के, और ये बहुत ज़्यादा ना किस्सा बहुत मतलब वायरल हुआ था। सही। खैर इन लोगों ने 4 लड़के थे दोस्त, इनकी थी छुट्टी, मेरे ख्याल से हफ्ते के दिन का है मेरे ख्याल से। तो अब इन लोगों को सूझी के चलते हैं किमाड़ी, और किमाड़ी से हम लोग निकलेंगे कहाँ, मनोड़ा पे। सही है। और वहाँ जाके हम करेंगे फ़िशिंग, और टाइम हो रहा था 11 साढ़े 11 12 बजे का टाइम था।
अच्छा, अब दोस्त ये भी कह रहे हैं साथ में कि यार इस टाइम पे, लेकिन अब वो होता है ना कि हम एक एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है, करना है। या अभी कोई और वर्ड है वो यूज़ कर नहीं सकते, हाँ, तो हाँ। खैर वो सूजी के चलते हैं और लेट नाइट फिशिंग करते हैं। खैर चारों पहुँचे किमाड़ी, अब सन्नाटा, ना कोई स्टीमर, ना कोई उसका ड्राइवर, कुछ भी नहीं, सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्योंकि शॉप वगैरह बंद है, सर्दियों का आई थिंक ये वाक़या है। अब वो जाहिर सी बात है, इतनी ठंड होती है वहाँ पे, जो छोटी मोटी दुकानें खुली हैं वो तो हैं, लेकिन उसके अलावा सन्नाटा पड़ा हुआ है। सही है। अच्छा, अब ये चारों पहुँचे वहाँ पे। अच्छा, अपने साथ सामान लेके गए थे सही। कि हम स्टीमर पे ही ना अपना क्या कहते हैं चाय वाय बनाएंगे, तो उसकी स्टोव वगैरह ये वो सारी अपनी जो चीज़ होती हैं लेके गए। अब इन लोगों ने क्या देखा वहाँ पे कि वहाँ कोई है ही नहीं मौजूद, जो स्टीमर खड़ी हुई खाली। अब एक इनको नजर आई स्टीमर, बिल्कुल उससे अलग खड़ी हुई थी। सही है, मतलब सेपरेट थी, मतलब अलग से। तो अब ये लोग वहाँ पे पहुँचे, ने कहा कि यार अल्लाह करे कि कोई ड्राइवर मिल जाए, कोई मिल जाए जो मैं वहाँ तक पहुँचा दे। तो बस ये कहना कि यार वो वेस्ट ना हो, कहाँ इतनी दूर से आए बंदा, ये खैर वहाँ पहुँचे तो वहाँ साइकिल पे से एक शख्स आ रहे। सही है। ठीक है, सन्नाटे में से, और उनकी आई थिंक साइकिल वाइकिल थी, तो उस पर पानी के होते हैं ना, उसमें पानी भरते हैं, क्या कहलाते हैं वो, खैर वो पानी भरने के, वो उस पर लटकी बोतलें वगैरह जो होती हैं, दो दर थी। खैर वो वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने बोला कि अंकल ऐसा है, हम लोग जो हैं वो लेट नाइट फिशिंग करने के लिए आए हैं और हमें किमाड़ी से मनोड़ा जाना है। कीड़ा है हमारे। हाँ, बस कीड़ा है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है। तो खैर वो बाहर था उनका। अब वो पहुँचे, उनसे बातचीत हुई, उन्हें देखो बेटा मुश्किल है लेकिन चलो पहुँचा देंगे। सही। खैर वो लोग खुश कि चलो हमारा वो वेस्ट नहीं हुआ। अब वो लोग बैठ गए स्टीमर पे। अब स्टीमर ने स्टार्ट की और रवाना। अब थोड़ा सा रास्ता आगे पहुंचा, ने सोचा यार मौसम बड़ा टाइट हो रहा है, जैसे मैंने बताया सर्दी का मौसम था कि चाय वाय का मूड हो रहा है, चाय बनाते हैं, स्टोव भी थी, पत्ती वत्ती, खैर जो अपना सामान था वो लेके गए। अब ड्राइवर जो होता है आपको पता है स्टीमर में होता है एक पीछे, ठीक है, जो इंजन वो चला रहा होता है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ये लोग थे सेंटर में आगे की तरफ। सही है। अब इन लोगों ने निकाला स्टोव, जलाया, चाय वाय के लिए चढ़ाई, जैसे ही आग जलाई वो पीछे जो चला रहा था ना, अब वो उसका एकदम मिजाज और उसका लहजत बदल गया। अब वो उनको क्या कहता है, देखो आग नहीं जलाओ, आग नहीं जलानी है। अब किसी के वह में गुमान में नहीं कि भाई किस वजह से कह रहा है। सही बात है भाई, इस वजह से आग नहीं जलाओ कि देखो हम लेट नाइट निकले हुए, अब आस पास से लाइट जलती नजर आएगी तो सबको वो निगाह जाएगी, इतनी लेट नाइट आप स्टीमर लेकर निकले, वो भी लड़कों के साथ, आपको पता नहीं है कि रात में अलाउ नहीं है, मतलब जो भी खैर वहाँ का होगा। उन लोगों ने कहा कि यार ये क्या बात हुई, तो हमारे पूरा एक्साइटमेंट पूरा ख़त्म हो जाएगी। फ़ायदा क्या फिर इतना सामान वामान लाने का, इतनी लेट नाइट अपना एंजॉय करने का। खैर वो पहुँचे तो बुझा दी उन्होंने, नहीं जलानी है। अब ना इन लोगों को थोड़ा सा दिमाग ठंडा, लड़के तो लड़के हैं ना। अब ये सोच वो चल ही रहा था, अब इन लोगों की आपस में बातचीत शुरू हो गई कि यार ये क्या बात हुई, अब तो कुछ खाने पीने का सब सामान लाए थे कि सोचा था कि इधर ही वो करेंगे ये वो। अब वो चलते ना, अब वो जाए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, स्टीमर लेकर जाया जा रहा है मुस्तकिल। एक रेंज होती है ना, एक लाइन होती है कि भाई एक रेंज है, यहाँ तक इसके आगे जो है अलाउ नहीं होता। वो जाता जा रहा है। और आगे वो बॉर्डर का भी तो चक्कर होता है, वो तो काफ़ी आगे होता है ना, लेकिन एक लिमिट सेट होती है कि यार ये फिशिंग की है, मतलब यहाँ से कब स्टीमर आ सकती है, इसके आगे अलाउ नहीं होगा। वेव्स का कुछ भी हो, खैर वो वहाँ की वो होती है। अब इन लोग को ना वो हो रही यार ये क्या मसला क्या है, चलता जा रहा है। अब अचानक इन लोग को सूझी कि यार कुछ गड़बड़ है। अब उसको आवाज़ दे रहे हैं, वो देख नहीं रहा उनकी तरफ, सिक्स सेंस। अब मुंह नीचे करके चलता आ रहा। इन लोगों के नहीं आ रहा, क्या करें, आवाज़ें दे रहे हैं, आवाज़ भाई कहाँ जा रहे हो यार, भाई मैं तो वो नहीं सुन रहा हूँ, वो रुक ही नहीं रहा, नहीं रुक रहा, नहीं सुनना उसको। अब रात का टाइम, सन्नाटा, ना कोई आपको बंदा ना बंदे की जात, बीच समंदर में आप हो, किसको आवाज़ दोगे, किसको बुलाओगे, चारों तरफ पानी। उसमें से एक लड़का था, उसने कहा कि यार एक काम करो, इसने हमें किस चीज़ से मना किया था, मैंने कहा था आग जलाने से। देखो अब हम क्या करते हैं, हम आग जलाते जो बस में, उसके अलावा क्या करोगे, किसको बुलाओगे बीच अंधेरे में, वो भी समंदर में। उसने आग जलाई। अभी एकदम से एक्टिव हुआ, देखो मैं तो मना किया था आग नहीं जलाना, उन लोगों ने स्टोव को और तेज कर दिया। कहा नहीं भाई रिस्क नहीं लेना, यहाँ कुछ और ही सीन में लग रहा है। करते आग भड़क गई ना बहुत ज़्यादा, वो एकदम उतरा उस स्टीमर से और बीच समंदर में भागता हुआ वो निकल गया।
भागता हुआ निकल गया पानी पे जी। और ये कोई वो नहीं है इस तरह की, वाकई में ये वाकया बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर आप वहाँ पे किसी से पूछो। एकदम तेज़ी से निकल गया इत्तेफाक से। अब वो मुझे नहीं पता कि कोई ऑफिशियल थे कौन थे कि उनकी बोट वहाँ से गुजर रही थी, तो उन्हीं ने स्टीमर देखा, 4 लड़के अकेले और स्टोव जल रहा है, स्टीव जल रही है, मतलब उसको बढ़ा दी ना आपको। कह रहे भाई आप लोग यहाँ कहाँ? मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, वो हमारे साथ थे साहब, वो हमें यहाँ तक लेके आ गए। कह रहे हैं आपको पता है अब यहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं? मतलब एक हॉरर के साथ साथ आप ये देखो कि वो स्टीमर उनकी कहाँ तक निकल गई। जब उन्होंने उनको वाकया बताया, रोकी गई, उन्हें मदद के लिए आया कि भाई क्या रेस्क्यू करें, तो उन्होंने बताया। मैंने कहा बेटा आप लोग की किस्मत अच्छी है कि आप लोग बच गए। यार एक तो ये देखो क्या क्या लोग अपने साथ करवा जाते हैं, कितनी वहम गुमान में भी नहीं। वो कौन था क्या था किसी को नहीं पता। मतलब बंदे मतलब एक हॉरर के साथ साथ उनके साथ क्या हो गया, बंदा शौक हो जाएगा, शौक में आ जाए। सही बात है यार।